वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18 पुराणों में एक गरुड़ पुराण। इसमें टोटल 3 कांड है। पहला आचार कांड, दूसरा ब्रह्म कांड और तीसरा धर्म कांड। इस गीता प्रेस के गरुड़ पुराण के ग्रंथ में टोटल 275 विषय है। उसकी जो सूची है, विषयों की सूची इस प्रकार है। तो आचार कांड में पहला विषय भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। दूसरा विषय गरुड़ पुराण की वक्र श्रोत्र परंपरा, भगवान विष्णु के द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान। तीसरी सूची में है गरुड़ पुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण। चौथी सूची में सृष्टि वर्णन। 5वें प्रकरण में मानस सृष्टि वर्णन, दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार। 6वें प्रकरण में है ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। 7वें प्रकरण में देव पूजा विधान, विष्णु पूजोपयोगी वज्रनाभ्र मंडल, विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा। 8वें प्रकरण में नव विवाहाचार्य निधि विधि पूजानुक्रम निरूपण। 9वें प्रकरण में है पूजानुक्रम निरूपण। 10वें प्रकरण में विष्णु पंचर स्तोत्र। 11वें प्रकरण में ध्यान योग का वर्णन। 12वें प्रकरण में विष्णु सहस्रनाम। 13वें प्रकरण में भगवान विष्णु का ध्यान एवं सूर्यार्चन निरूपण। 14वें प्रकरण में मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा। 15वें प्रकरण में सर्पों के विष हरण के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र प्राणेश्वरी विद्या। 16वें प्रकरण में है पंचवक्र पूजन तथा शिवार्चन विधि। 17वें प्रकरण में भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवों की पूजा विधि। 18वें प्रकरण में सर्प एवं अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष को दूर करने का मंत्र। 19वें प्रकरण में है श्री गोपाल जी की पूजा, त्रैलोक्य मोहन मंत्र तथा श्रीधर पूजन विधि। 20वें प्रकरण में पंचतत्वार्चन विधि। 21वें प्रकरण में है सुदर्शन चक्र पूजा विधि। 22वें प्रकरण में भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि। 23वें प्रकरण में गायत्री न्यास तथा संध्या विधि। 24वें प्रकरण में देवी दुर्गा का स्वरूप सूर्य ध्यान तथा माहेश्वरी पूजन विधि। इसके बाद 25वें प्रकरण में है शिव के पवित्रारोपण की विधि। 26वें प्रकरण में विष्णु के पवित्रारोपण की विधि। 27वें प्रकरण में ब्रह्म मूर्ति के ध्यान का निरूपण। 28वें प्रकरण में विविध शालग्राम शिलाओं के लक्षण। 29वें प्रकरण में वास्तुमंडल पूजा विधि।
30वें प्रकरण में प्रासाद लक्षण, 31वें प्रकरण में देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि, 32वें प्रकरण में वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण, 33वें प्रकरण में संध्योपासन, तर्पण, देवाराधन आदि नित्य कर्मों तथा आशव का निरूपण, 34वें प्रकरण में दान धर्म का निरूपण एवं विभिन्न देवताओं की उपासना, 35वें प्रकरण में प्रायश्चित्त निरूपण, 36वें प्रकरण में नव निधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य एवं स्वभाव का वर्णन, 37वें प्रकरण में भुवन कोश वर्णन में राजा प्रियव्रत के वंश का निरूपण, 38वें प्रकरण में भारतवर्ष का वर्णन, 39वें प्रकरण में लक्ष्य तथा पुष्कर आदि द्वीपों एवं पाताल आदि का निरूपण, 40वें प्रकरण में भुवनकोश वर्णन में सूर्य तथा चंद्र आदि 9 ग्रहों के रथों का विवरण, 41वें प्रकरण में ज्योतिष चक्र में वर्णित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय शुभ अशुभ योगों तथा मुहूर्तों का वर्णन, 42वें प्रकरण में ग्रहदशा, यात्रा शकुन, सिंह का फल तथा सूर्य चक्र आदि का निरूपण, 43वें प्रकरण में ग्रहों के एवं शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल का संक्षिप्त विवेचन, 44वें प्रकरण में लग्नफल, राशियों के चरस्थिर आदि भेद, ग्रहों का स्वभाव तथा 7 वारों में किए जाने योग्य प्रशस्त कार्य, 45वें प्रकरण में सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान, 46वें प्रकरण में स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण, 47वें प्रकरण में स्त्री एवं पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण, 48वें प्रकरण में चक्रांकित शालग्राम शिलाओं के विविध नाम, तीर्थ महात्म्य तथा 60 संवत्सरों के नाम। इसके बाद 49 नंबर का जो प्रकरण है इसमें स्वरोदय विज्ञान, 50 नंबर के प्रकरण में रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान तथा वज्र यानी हीरे की परीक्षा, 51वें प्रकरण में मुक्ता के विविध भेद, लक्षण और परीक्षण विधि, 52वें प्रकरण में पद्मराग के विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा विधि, 53वें प्रकरण में मरकतमणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि, 54वें प्रकरण में इंद्रनीलमणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि, 55वें प्रकरण में वैदूर्य मणि की परीक्षा विधि, 56वें प्रकरण में पुष्प राग मणि की परीक्षा विधि, 57वें प्रकरण में करकेत नमनिकय परीक्षा विधि, 58वें प्रकरण में भीष्म कमण की परीक्षा विधि, 59वें प्रकरण में पुलक मणि के लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि, 60वें प्रकरण में रुद्राक्ष रत्न परीक्षा, 61वें प्रकरण में स्फटिक परीक्षा, 62वें प्रकरण में विद्रुम मणि की परीक्षा, 63वें प्रकरण में गंगा आदि विविध तीर्थों की महिमा, 64वें प्रकरण में गया महात्म्य तथा गया क्षेत्र के तीर्थों में श्राद्धादि करने का फल, 65वें प्रकरण में गया के तीर्थों का महात्म्य तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा में विशाल की कथा, 66वें प्रकरण में गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा, 67वें प्रकरण में गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधारक का महात्म्य, 68वें प्रकरण में 14 मनवंतर का वर्णन तथा 18 विद्याओं के नाम, 69वें प्रकरण में प्रजापति रुचि और उनके पितरों का संवाद, 70वें प्रकरण में
रुचि द्वारा की गई पितृस्तुति तथा श्राद्ध में इस पितृस्तुति के पाठ का महात्म्य दिया है। इसके बाद 71वें प्रकरण में प्रमलोचा नामक अप्सरा के दिव्य कन्या मानिनी से प्रजापति रुचि का विवाह। 72वें प्रकरण में भगवान विष्णु का अमूर्त ध्यान स्वरूप। 73वें प्रकरण में भगवान विष्णु का मूर्त ध्यान स्वरूप। 74वें प्रकरण में वर्ण धर्म निरूपण। 75वें प्रकरण में वर्ण धर्म निरूपण। 76वें प्रकरण में गृहस्थ धर्म निरूपण। 77वें प्रकरण में वर्णसंकर जातियों का प्रादुर्भाव, गृहस्थ धर्म, वर्ण धर्म तथा 37 प्रकार के अन्य अध्याय। 78वें प्रकरण में द्रव्य शुद्धि। 79 नंबर के प्रकरण में है दान धर्म की महिमा। इसके बाद 80 नंबर के प्रकरण में दिया है श्राद्ध के अवसर तथा अधिकारी, श्राद्ध की संक्षिप्त विधि, महिमा और फल। 81वें प्रकरण में विनायक शांति स्नान। 82वें प्रकरण में ग्रह शांति निरूपण। 83वें प्रकरण में वानप्रस्थ धर्म निरूपण। 84वें प्रकरण में संन्यास धर्म निरूपण। 85वें प्रकरण में है कर्म विपाक निरूपण। 86वें प्रकरण में है प्रायश्चित विधान एवं शांतपन, कृच्छ, पराग तथा चांद्रायण आदि व्रतों का विविध स्वरूप। 87वें प्रकरण में है अशौच तथा आपदवृत्ति निरूपण। 28वें प्रकरण में महर्षि पराशर प्रोक्त वर्ण तथा आश्रम धर्म एवं प्रायश्चित धर्म का निरूपण। 89 नंबर के प्रकरण में है बृहस्पति प्रोक्त नीतिसार। 90 नंबर के प्रकरण में दिया है नीतिसार निरूपण। 91वें नंबर के प्रकरण में नीतिसार। 92 नंबर के प्रकरण में है राजनीति निरूपण। 93वें प्रकरण में है राजा द्वारा सेवकों के लिए अपनाई जाने योग्य भृत्य नीति का निरूपण। 94वें प्रकरण में है नीतिसार। 95वें प्रकरण में भी नीतिसार। 96वें प्रकरण में नीतिसार। 97वें प्रकरण में है तिथि आदि व्रतों का वर्णन। 98वें प्रकरण में है अनंग त्रयोदशी व्रत। 99 नंबर के प्रकरण में है अखंड द्वादशी व्रत। 100 यानी 100 नंबर के प्रकरण में है अगस्त्याध्यर व्रत निरूपण। 101 नंबर के प्रकरण में रंभा तृतीया व्रत। 102 नंबर के प्रकरण में चातुर्मास्य व्रत का निरूपण। 103 नंबर के प्रकरण में मासोपवास व्रत का निरूपण। 104 नंबर के प्रकरण में है भीष्म पंचक व्रत। 105 नंबर के प्रकरण में है शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान। 106 नंबर के प्रकरण में है एकादशी महात्म्य। 107 नंबर के प्रकरण में विष्णु मंडल पूजा विधि। 108 नंबर के प्रकरण में भीमा एकादशी व्रत एवं महात्म्य तथा पूजन विधि। 109 नंबर के प्रकरण में व्रत परिभाषा तथा व्रत में पालन करने योग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें। 110 नंबर के प्रकरण में प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी में किए जाने वाले विविध तिथि व्रत। 111 नंबर के प्रकरण में षष्ठी तथा सप्तमी के विविध व्रत। 112 नंबर के प्रकरण में है ध्रुवाष्टमी तथा श्री कृष्णाष्टमी व्रत। इसके बाद 113 नंबर का जो प्रकरण है इसमें है बुधाष्टमी व्रत कथा। 114 नंबर के प्रकरण में अशोकाष्टमी, महानवमी तथा नवमी के अन्य व्रत और ऋष्येकादशी व्रत महात्म्य। 115 नंबर के प्रकरण में श्रवण द्वादशी व्रत। 116 नंबर के प्रकरण में है तिथि व्रत, वार व्रत एवं नक्षत्रादि व्रत निरूपण और प्रतिपदादि तिथियों में पूजनीय देवता। 117 नंबर के प्रकरण में सूर्यवंश व्रत वर्णन।
118 नंबर के प्रकरण में है चंद्रवंश वर्णन। 119वें प्रकरण में भविष्य के राजवंश का वर्णन। 120 नंबर के प्रकरण में है भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा तथा पतिव्रता महात्म्य में ब्राह्मण पत्नी अनसुया एवं भगवती सीता के पातिव्रत का आख्यान। 121 नंबर के प्रकरण में रामचरित वर्णन, रामायण की कथा। 122 नंबर के प्रकरण में हरिवंश वर्णन, श्री कृष्ण कथा। 123 नंबर के प्रकरण में है महाभारत की कथा एवं बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन। 124 नंबर के प्रकरण में निदान का अर्थ तथा रोगों का सामान्य निदान निरूपण। 125 नंबर के प्रकरण में है ज्वर निदान। 126 नंबर के प्रकरण में रक्त पित्त निदान। 127 नंबर के प्रकरण में है कास खांसी निदान। 128 नंबर के प्रकरण में श्वास रोग निदान। 129 नंबर के प्रकरण में हिक्का रोग निदान। 130 नंबर के प्रकरण में राजयक्ष्मा निदान। 131 नंबर के प्रकरण में अरोचक वमन आदि रोगों का निदान। 132 नंबर के प्रकरण में हृदय तृषा रोग का निदान। 133 नंबर के प्रकरण में मदात्यय निदान। 124 नंबर के प्रकरण में अर्श यानी बवासीर का निदान। 135 नंबर के प्रकरण में है अतिसार ग्रहणी निदान। 126 नंबर के प्रकरण में है मूत्राघात निदान। 137 नंबर के प्रकरण में प्रमेह रोग निदान। 138 नंबर के प्रकरण में विद्रधि एवं गुल्म निदान। 139वें प्रकरण में है उदर रोग निदान। 140वें प्रकरण में पांडु शोथ निदान। 141वें प्रकरण में विसर्प रोग का निदान। 142वें प्रकरण में कुष्ठ रोग का निदान। 143 नंबर के प्रकरण में कृमि निदान। 144वें प्रकरण में वात व्याधि निदान। 145वें प्रकरण में वात रक्त निदान। 146वें प्रकरण में वैद्यक शास्त्र की परिभाषा दी है। इसके बाद 147 नंबर के प्रकरण में है पदार्थों के गुण दोष और औषधि सेवन में अनुपान का महत्व। 148वें प्रकरण में है ज्वर अतिसार आदि रोगों का उपचार। 149 नंबर के प्रकरण में है नाड़ी व्रण कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा। 150वें प्रकरण में है स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा, ग्रहदोष के उपाय, ऋतुचर्या तथा पथ्यकारक सर्वौषधिया। 151वें प्रकरण में है मधुर अम्ल और तिक्त आदि द्रव्यों का वर्ग तथा उनका औषधीय उपयोग। 152वें प्रकरण में है ब्राह्मी घृत आदि स्नेह पाकों की निर्माण विधि तथा विविध रोगों में उनका उपचार। 153वें प्रकरण में है ज्वर चिकित्सा। 154वें प्रकरण में पलित केश तथा कर्णशूल के उपचार। 155वें प्रकरण में है नेत्र, नाक, मुख, गला, अनिद्रा तथा पाद रोग और शस्त्राघात जनित रोगों की चिकित्सा। 156वें प्रकरण में गर्भ संबंधी रोग, दंत तथा कर्णशूल एवं रोम शमन आदि का उपचार। 157वें प्रकरण में भोज्य पदार्थों का विहित सेवन काल, बल बुद्धिवर्धक औषधियाँ तथा विषदोष शमन के उपाय। 158वें प्रकरण में ग्रहणी, अतिसार, अग्निमाद्य, सर्दी तथा अर्श आदि रोगों का उपचार। 159वें प्रकरण में सिद्धमा, अर्श, मूत्रकृष्य, अजीर्ण तथा गंडमाला आदि रोगों की औषधियाँ। 160वें प्रकरण में है गणपति मंत्र का औषधिक उपयोग तथा शोध, अजीर्ण, विसूचिका और पिनस आदि विविध रोगों के उपचार। 161वें प्रकरण में है प्रमेह, मूत्र निरोध, शर्करा, गंडमाला, भगंदर तथा अर्श आदि रोगों का निदान। 162वें प्रकरण में आयुर्वेदकरीय औषधि के सेवन की विधि। 163वें प्रकरण में व्रण आदि रोगों की चिकित्सा। 164वें प्रकरण में है
पटल आदि नेत्र रोग, गुल्म, दंतकृमि, विविध ज्वर तथा विषदोष शमन के उपाय। 165वें प्रकरण में गंडमाला, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, दद्रु, सिद्धमा, पिनास तथा सर्दी आदि विविध रोगों का उपचार और सुगंधित द्रव्यों के निर्माण की विधि। 166वें प्रकरण में है सर्प, बिच्छू तथा अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष की चिकित्सा। 167वें प्रकरण में दिया है विविध स्नेह पाकों द्वारा रोगों का उपचार, स्मरण तथा मेधा शक्तिवर्धक ब्राह्मी घृतादि के निर्माण की विधि। 168वें प्रकरण में है बुद्धि शुद्ध कर औषधि, विविध अभ्यंगों एवं उपयोगी चूर्णों के निर्माण की विधि, विरेचक द्रव्य तथा औषध सेवन में भगवान विष्णु के स्मरण की महिमा। इसके बाद 169वें प्रकरण में है व्याधिहर वैष्णव कवच। 170वें प्रकरण में सर्व काम प्रदा विद्या। 171वें प्रकरण में विष्णु धर्माख्य विधि विद्या। 172वें प्रकरण में विषधरी गारुड़ी विद्या तथा भगवान गरुड़ के विराट स्वरूप का वर्णन। 173वें प्रकरण में त्रिपुरा, भैरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियों के पूजन की विधि। 174वें प्रकरण में है वायुजय निरूपण। 175वें प्रकरण में दिया है उत्तम तथा अधम अश्वों के लक्षण, अश्वों के आगंतुज और त्रिदोषज रोगों की चिकित्सा तथा अश्व शांति, गजायुर्वेद, गज चिकित्सा और गज शांति। 176वें प्रकरण में है स्त्रियों के विविध रोगों की चिकित्सा, बालकों की रक्षा के उपाय तथा बलवर्धक औषधियाँ। 177वें प्रकरण में है गो एवं अश्व चिकित्सा। 178वें प्रकरण में औषधियों के पर्यायवाची नाम। 169वें प्रकरण में व्याकरण निरूपण। 180वें प्रकरण में व्याकरण सार। 181वें प्रकरण में छंद विधान। 182वें प्रकरण में छंद विधान, आर्य आदि वृत्तों के लक्षण। 183वें प्रकरण में छंद विधान, समवृत्त लक्षण। 184वें प्रकरण में छंद विधान, अर्ध समवृत्त लक्षण। 185वें प्रकरण में है छंद विधान, विषम वृत्त लक्षण। 186वें प्रकरण में भी छंद विधान है, प्रस्तार निरूपण। 187वें प्रकरण में सदाचार एवं शौचाचार का निरूपण है। 188वें प्रकरण में है स्नान तथा संक्षेप में संध्या तर्पण की विधि। 189 नंबर के प्रकरण में दिया है तर्पण विधि का वर्णन। 190 नंबर के प्रकरण में है बलि वैश्वदेव निरूपण। 191वें प्रकरण में है संध्या विधि। 192वें प्रकरण में पार्वन श्राद्ध विधि। 193 नंबर के प्रकरण में नित्य श्राद्ध, रुद्धि श्राद्ध एवं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन। 194वें प्रकरण में है सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि। 195 नंबर के प्रकरण में धर्मसार का कथन। 196 नंबर के प्रकरण में प्रायश्चित निरूपण, चांद्रायणादि विभिन्न व्रतों के लक्षण तथा पंचगव्य विधान। 197 नंबर के प्रकरण में है भगवान विष्णु की महिमा, चतुष्पाद धर्म निरूपण, पुराणों तथा उपपुराणों और 18 विद्याओं का परिगणन, चारों युगों के धर्मों का कथन एवं कली युग में नाम संकीर्तन का महात्म्य। इसके बाद 198 नंबर के प्रकरण में दिया है नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान विष्णु से पुनः सृष्टि का प्रादुर्भाव। 199 नंबर के प्रकरण में है कर्म विपाक का महाकथन। 200 नंबर के प्रकरण में अष्टांग योग एवं एकाक्षर ब्रह्म का स्वरूप तथा प्रणव जप का महात्म्य। 201 नंबर के प्रकरण में भगवत भक्ति निरूपण तथा भक्तों की महिमा। 202 नंबर के प्रकरण में नाम संकीर्तन की महिमा। 203 नंबर के प्रकरण में है
विष्णु पूजा में श्रद्धा भक्ति की महिमा। 204 नंबर के प्रकरण में विष्णु भक्ति का महात्म्य। 205 नंबर के प्रकरण में नृसिंह स्तोत्र तथा उसकी महिमा। 206 नंबर के प्रकरण में कुलामृत स्तोत्र। 207 नंबर के प्रकरण में मृत शवष्टक स्तोत्र। 208 नंबर के प्रकरण में अच्युत स्तोत्र। 209 नंबर के प्रकरण में ब्रह्म ज्ञान निरूपण तथा षड्ग योग। 210 नंबर के प्रकरण में है आत्मज्ञान निरूपण। 211 नंबर के प्रकरण में गीता सार। 212 नंबर के प्रकरण में भी गीता सार। 213 नंबर के प्रकरण में ब्रह्म गीता सार। 214 नंबर के प्रकरण में ब्रह्म गीता सार और 15 नंबर के प्रकरण में है गरुड़ पुराण का महात्म्य। तो इस प्रकार पहला जो इसका 215 प्रकरण है पहले भाग में गरुड़ पुराण के। दूसरा कांड है इसका धर्म कांड यानी प्रेतकल्प। तो इसमें 216 नंबर प्रकरण से चालू है। तो इसमें है वैकुंठ लोक का वर्णन, मरण काल में और मरण के अनंतर जीव के कल्याण के लिए विहित विभिन्न कर्तव्यों के बारे में गरुड़ जी के द्वारा किए गए प्रश्न प्रेतकल्प का उपक्रम। 217 नंबर के प्रकरण में है मरणासन्न व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म, मृत्यु से पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपाक का वर्णन। 218 नंबर के प्रकरण में है नरकों का स्वरूप, नरकों में प्राप्त होने वाले विविध यातनाएं तथा नरक में गिराने वाले कर्म एवं जीव की शुभाशुभ गति। 219 नंबर के प्रकरण में है आसन्न मृत्यु व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित, 10 दान आदि विविध कर्म, मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म, 6 पिंडदान, दाह संस्कार से पूर्व किए जाने वाले कर्म, दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयनादि कर्म तथा गृह प्रवेश के समय के कर्म, दुर्मृत्यु की गति, नारायण बलि का विधान, पुतल दाह विधि तथा पंचक मृत्यु के कृत्य। 220 नंबर के प्रकरण में है आशौच में विहित कृत्य, आशौच की अवधि, दशगात्र विधि, प्रथम षोडशी, मध्यम षोडशी तथा उत्तम षोडशी का विधान, 9 श्राद्धों का स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीव का यम मार्ग निदान, मार्ग में पड़ने वाले 16 नगरों में जीव की यातना का स्वरूप, यमपुरी में पापात्माओं और पुण्यात्माओं को घोर तथा सौम्य रूप में यमराज के दर्शन। 221 नंबर के प्रकरण में है ऋषोत्सर्ग की महिमा में राजा वीरवाहन की कथा, देवर्षि नारद के पूर्व जन्म के इतिहास वर्णन में सत्संगति और भगवत भक्ति का महात्म्य, ऋषोत्सर्ग के प्रभाव से राजा वीरवाहन को पुण्यलोक की प्राप्ति। 222 नंबर के प्रकरण में है संतप्त ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा, सत्संगति तथा भगवत कृपा से 5 प्रेतों तथा ब्राह्मण का उद्धार। 223 नंबर के प्रकरण में है अर्धदैहिक क्रिया की अधिकारी तथा जीवित श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। 224 नंबर के प्रकरण में राजा बभ्रुवाहन की कथा, राजा द्वारा प्रेत के निमित्त की गई अर्धदैहिक क्रिया एवं ऋषोत्सर्ग से प्रेत का उद्धार। 225 नंबर के प्रकरण में है श्राद्धान का पितरों के पास पहुंचना, दृष्टांत रूप में देवी सीता द्वारा भोजन करते हुए ब्राह्मण के शरीर में महाराज दशरथ आदि का दर्शन करना, मृत्यु के अनंतर दूसरे शरीर की प्राप्ति, सत्कर्म की महिमा तथा पिंडदान से शरीर का निर्माण। 226 नंबर के प्रकरण में है जीव की ऊर्ध्वगति एवं अधोगति का वर्णन। 227 नंबर के प्रकरण में 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता, मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य धर्माचरण। 228 नंबर के प्रकरण में ऋषोत्सर्ग तथा सत्कर्म की महिमा। 229 नंबर के प्रकरण में और्ध्वदैहिक क्रिया, गोदान एवं ऋषोत्सर्ग का महात्म्य।
230 नंबर के प्रकरण में मरने के समय तथा मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म, पापात्माओं को रौद्र रूप में तथा पुण्यात्माओं को सौम्य रूप में यम दर्शन, यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातना का स्वरूप, शव के निमित्त प्रदत्त शव पिंडों का प्रयोजन, शवदाह की विधि, संक्षेप में दशाह से त्रयोदशाह तक के कृत्य, यम मार्ग में पड़ने वाले 16 पूर्व तथा प्रेत का विलाप। 231 नंबर के प्रकरण में है यम मार्ग के 16 पूर्व का वर्णन। 232वें प्रकरण में समस्त शुभाशुभ कर्मों के साक्षी ब्रह्मा के पुत्र श्रवण देव का स्वरूप। 233 नंबर के प्रकरण में है विविध दानादि कर्मों का फल, प्रेत को प्राप्त होना, पददान का महात्म्य, जीव को अवान्तर देह की प्राप्ति का क्रम। इसके बाद 234 नंबर के प्रकरण में है जीव का यमपुर में प्रवेश, वहाँ शुभाशुभ कर्मों का फल भोग, कर्मानुसार अन्य देह की प्राप्ति, मनुष्य जन्म पाकर धर्मांचरण के मुख्य कर्तव्य। 235 नंबर के प्रकरण में है प्रेत बाधा का स्वरूप तथा मुक्ति के उपाय। 236 नंबर के प्रकरण में प्रेत बाधा जन्य दिखने वाले स्वप्न तथा उनके निराकरण के उपाय तथा नारायण बलि का विधान। 237 नंबर के प्रकरण में है प्रेत योनि दिलाने वाले निंदित कर्म, पंच प्रेतोपाख्यान तथा प्रेतत्व प्राप्ति न करने वाले श्रेष्ठ कर्म। 238 नंबर के प्रकरण में प्रेत बाधाजन्य विविध स्वप्न तथा उसका प्रायश्चित विधान। 239वें प्रकरण में अल्प मृत्यु के कारण तथा बालकों की अंत्येष्टि क्रिया का निरूपण। 240 नंबर के प्रकरण में है बालकों की अंत्येष्टि क्रिया का स्वरूप, सत्पुत्र की महिमा तथा औरस और क्षेत्रज आदि पुत्रों द्वारा अंत्येष्टि करने का फल। 241 नंबर के प्रकरण में है सपिंडीकरण श्राद्ध का महत्व, प्रतिवर्ष विहित मासिक श्राद्ध आदि की अनिवार्यता, पति पत्नी के सह मरण आदि के विशेष परिस्थिति में पाक एवं पिंडदान आदि की विभिन्न व्यवस्था का निरूपण तथा बभ्रु वाहन की कथा। 242वें नंबर के प्रकरण में है प्रेतत्व मुक्ति के उपाय। 243 नंबर के प्रकरण में दान धर्म की महिमा, आतुर काल के दान का वैशिष्ट्य, वैतरणी गोदान की महिमा। 244वें नंबर के प्रकरण में है और दैहिक क्रिया में विहित पद आदि विविध दानों का फल तथा जीव को प्राप्त देह के स्वरूप का वर्णन। 245 नंबर के प्रकरण में शुक्र शोणित के संयोग से जीव का प्रादुर्भाव, गर्भ में जीव का स्वरूप तथा उसकी वृद्धि का क्रम, शरीर के निर्माण में पंचतत्वादिक का अवदान, 60 कोशिक शरीर, गर्भ से जीव के बाहर निकलने पर विष्णु माया द्वारा मोहित होना, आतुर व्यक्ति के लिए क्रियमान कर्म तथा उनका फल, पिंड और ब्रह्मांड की समान स्थिति। 246वें नंबर के प्रकरण में है यमलोक, यममार्ग, यमराज के भवन तथा चित्रगुप्त के भवन का वर्णन, यमदूतों द्वारा पापियों को पीड़ित करना। 247 नंबर के प्रकरण में इष्टापूर्त कर्म की महिमा तथा और्ध्वदैहिक कृत्य, 10 पिंडदान से आतिवाहिक शरीर के निर्माण की प्रक्रिया, एकादशा आदि श्राद्ध का विधान, शय्यादान की महिमा एवं सपिंडीकरण श्राद्ध का स्वरूप। 248वें प्रकरण में है सपिंडीकरण श्राद्ध में प्रेत पिंड के मेलन का विधान, पितरों की प्रसन्नता का फल, पंचक मरण तथा शांति विधान, पुतलिका दाह, प्रेत श्राद्ध में त्याज्य 18 पदार्थ, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी तथा उत्तम षोडशी श्राद्ध, शव यात्रा विधान। 249 नंबर के प्रकरण में है तीर्थमरण एवं अनशन व्रत का महात्म्य, आतुरावस्था के दान का फल, धन की एकमात्र गति दान
तथा दान की महिमा। 250 नंबर के प्रकरण में औषधैहिक कर्म में कुंभक दान का महात्म्य। 291 नंबर के प्रकरण में है तीर्थमरण की महिमा। अंत समय में भगवान की मुख्य महिमा शालग्राम शिला तथा तुलसी की सन्निधि में मरण का फल, मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त कर्म, इष्टापूर्त कर्म तथा अनाथ प्रेत के संस्कार का महात्म्य। 252 नंबर के प्रकरण में आशौच की व्यवस्था। 253 नंबर के प्रकरण में दुर्मृत्यु होने पर सद्गति के लिए नारायण बलि का विधान। सद्गति लाभ के लिए नारायण बलि का विधान। 254 नंबर के प्रकरण में है ऋषोत्सर्ग की संक्षिप्त विधि। 255 नंबर के प्रकरण में भूमि तथा गोचर भूमि आदि दानों का महात्म्य और ब्रह्मस्व हरण का दोष। 256 नंबर के प्रकरण में शुद्धि विधान। 257 नंबर के प्रकरण में है दुर्मृत्यु तथा अकाल मृत्यु पर किए जाने वाले श्राद्धादि कर्म और सर्पदंश से मृत्यु पर विहित क्रिया विधान। 258 नंबर के प्रकरण में है पार्वन आदि श्राद्धों के अधिकारी एक से अधिक की मृत्यु पर पिंडदान आदि की व्यवस्था, मृत्यु तिथि मास के अज्ञात होने पर तथा प्रवास काल में मृत्यु होने पर श्राद्ध आदि की व्यवस्था, नित्य एवं दैव तथा वृद्धि आदि श्राद्धों की कर्तव्यता का प्रतिपादन। 259 नंबर के प्रकरण में है सत्कर्म की महिमा तथा कर्म विपाक का फल। 260 नंबर के प्रकरण में यम मार्ग में स्थित वैतरणी नदी का वर्णन, पाप कर्मों से घोर वैतरणी में निवास, वैतरणी से पार होने के लिए वैतरणी धेनुदान, भगवान विष्णु गंगा तथा ब्राह्मण की महिमा। इसके बाद 261 नंबर के प्रकरण में है दुखी गर्भस्थ जीव का विविध प्रकार का चिंतन करना एवं यातनाग्रस्त जीव का सदा सुकृत करने का उपदेश देना। 262 नंबर के प्रकरण में है भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश, मनुष्य योनि प्राप्ति की दुर्लभता का वर्णन, मनुष्य शरीर प्राप्त कर आत्मकल्याण के लिए सचेष्ट रहना, संसार के दुख स्वरूपता तथा अनित्यता का और ईश्वर की नित्यता का वर्णन, काल के द्वारा सभी के विनाश का प्रतिपादन, सत्संग और विवेक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, तत्व ज्ञान रूपी मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय, गरुड़ पुराण की वक्र स्रोत परंपरा तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य। इसके बाद तीसरा है अंतिम ब्रह्मकांड। इसमें 263 नंबर के प्रकरण से कथा है। 263 नंबर के प्रकरण में है भगवान श्रीहरि की महिमा तथा उनके सर्वेश्वर कर्ता प्रतिपादन। श्रीहरि को श्रीमद् भागवत, विष्णु तथा गरुड़ ये तीन पुराण विशेष प्रिय है, इनका निरूपण तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य। 264 नंबर के प्रकरण में है गरुड़ जी को श्री कृष्ण द्वारा भगवान विष्णु की महिमा बताना तथा प्रलय काल में के अंत में योग निद्रा में शयन कर रहे उन भगवान विष्णु को सृष्टि हेतु अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए जगाना। 265 नंबर के प्रकरण में नारायण से सृष्टि का प्रादुर्भाव तथा तत्वाभिधानी देव का प्राकट्य। 266 नंबर के प्रकरण में है देवताओं द्वारा नारायण की स्तुति। 267 नंबर के प्रकरण में नारायण से प्राकृत तथा वैकृत सृष्टि का विस्तार। 268 नंबर के प्रकरण में नारायण के पूर्णता का वर्णन तथा पदार्थों के सार का निर्णय। 269वें प्रकरण में परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मी के विभिन्न अवतारों का वर्णन। 270 नंबर के प्रकरण में है भगवान शेष तथा भगवान रुद्र के विविध अवतार भगवान। 271वें प्रकरण में श्री कृष्ण पत्नी देवी नीला जी की कथा। 272 नंबर के प्रकरण में भद्रा तथा मित्रविद्या द्वारा श्री कृष्ण की भार्या बनने की कथा। 273वें प्रकरण में सूर्य पुत्री कालिंदी की कथा। 274वें प्रकरण में है लक्ष्मणा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कथा। और आखिर में 275वें प्रकरण में है सोमपुत्री जाम्बवती की कथा। तो इस प्रकार 295 प्रकरण इस पूरे गरुड़ पुराण में दिए हैं।
इसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला आचार कांड, दूसरा धर्म कांड और तीसरा ब्रह्म कांड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।